मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे कि क्वेश्चंस कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट से मेरा ये एक एडवाइस होगा कि आप ऐसे टॉपिक्स को भी जरूर पढ़िए, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, फिर भी उसको ऐसे क्वेश्चंस में कुछ न कुछ ऐसी बातें तो जरूर रहती है जो कि आपको आगे के क्वेश्चन में या आगे के फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। और फिर मैथमेटिक्स को स्किप नहीं करना चाहिए। मैथमेटिक्स सारे टॉपिक्स को पढ़ो, क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप छोड़ते हैं तो आप आगे के टॉपिक में खुद के लिए परेशानी पैदा करते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। रियल नंबर्स का ये क्वेश्चन है, क्लास 10 चैप्टर 1। इस क्वेश्चन पर जाने के पहले एक बात मैं बतलाना चाहूंगा कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है, इसको कैसे प्रूव करोगे। जैसे 12 6 से डिविजिबल है, यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बतलाता है कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है और वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा ही। जैसे कि 12 को अगर हम ले लेते हैं तो 12 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। अगर हम 18 को लेते हैं तो वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो साबित करो कि n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। n³ - n को 6 से डिविजिबल साबित करने के लिए आपको को नंबर दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव इंटीजर का एक फॉर्म होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म है वो 2m होगा। 2m के फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर है। कोई भी नंबर जो 2m के फॉर्म में है पॉजिटिव इंटीजर है। इवन और ऑड की बात मैं नहीं कर रहा, दोनों इसमें आएंगे। और वो 3m हो सकता है, वो 2m+1 हो सकता है, वो 3m+1 हो सकता है। इस प्रकार से काफी इसके फॉर्म है। अब इस क्वेश्चन को साबित करने के लिए हम लोग यहाँ पर n को इनमें से कोई एक नंबर मानते हैं। हम एक नंबर से आपको प्रूफ कर देते हैं, आप बाकी पे खुद प्रूफ करके देख लेना। नहीं होगा तो कमेंट में लिखोगे, दूसरे पर भी प्रूफ कर दूंगा मैं। मान लेते हैं यहाँ पर n = 2m। अगर n 2m है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है, अब हमको प्रूव करना है n³ - n। तो n³ - n ये नंबर डिविजिबल 6 से होगा। पहले इसको जरा सा शॉर्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इससे n अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा n² - 1। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो n, और ये a² - b² के फॉर्म में आ गया। तो अब इसको a + b × a - b लिख सकते हैं। तो ये हो गया n+1 और × n - 1। अब ये जो प्रोडक्ट है 3 नंबर्स का, इसको साबित करना है कि ये 6 से डिविजिबल है। अब हम लोग यहाँ पर n = 2m सबसे पहले रखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर n की जगह पर 2m रखते हैं, मान लेते हैं कि n = 2m है। तो अगर n 2m है तो ये पूरा जो टर्म है, यहाँ पर ये पूरा टर्म n × n+1 × n-1, ये क्या हो जाएगा। ये होगा n = 2m × 2m+1 और फिर 2m - 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है
यानी कि इसका जो प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक फैक्टर 2 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब हम लोग यहाँ पर n इक्वल टू 2m प्लस 1 ले लेते हैं। n इक्वल टू 2m, अब n इक्वल टू 2m प्लस 1 ले लें अगर, तो इफ n इक्वल टू 2m प्लस 1, यहाँ पर इसको भी साबित करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है, तो n इंटू n प्लस 1 और इंटू n माइनस 1, इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है। n रख देते हैं 2m प्लस 1 और n प्लस 1 यानी कि 2m प्लस 1 प्लस 1 और फिर n माइनस 1 यानी कि 2m प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2m प्लस 1 और फिर 1 प्लस 1 2 और यहाँ 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा m प्लस 1 और फिर 2m। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका फैक्टर 2 है, इसका मतलब कि 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी की बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। उस केस में हम n इक्वल टू 3m लेंगे और n इक्वल टू 3m प्लस 1 किसी एक को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जब हम n इज इक्वल टू 3m लेते हैं, तो n जब 3m लेंगे तो ये जो हमारा नंबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस n माइनस 1, यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू n की जगह पे 3m और इंटू n की जगह पे 3m प्लस 1 और इंटू 3m माइनस 1। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट फाइंड होगा इसमें हम देख रहे हैं कि इसका एक फैक्टर 3 है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हो, उसको प्रूफ कर सकते हो। अगर हम n इक्वल टू 3m प्लस 1 लेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ही आएगा। और अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा ही।